वेलकम एवरीवन। तो आज हम न्यू टॉपिक शुरू करें जिसका नाम है टेंस। ठीक है, टेंस। टेंस मीन टाइम, इतना तो पता होगा, है ना। अब हम टेंसेस को थ्री टाइप्स में डिवाइड करते हैं। एक हो गया प्रेजेंट टेंस, सेकंड वन इज पास्ट टेंस एंड थर्ड वन इज फ्यूचर टेंस। ये क्लियर है? हम बोलते हैं टेंस यानी कि टाइम। हमने उसको तीन में डिवाइड किया, किस पे? टाइम ऑफ एन एक्शन पे। टाइम ऑफ एन एक्शन पे हमने तीन में डिवाइड किया। एक हो गया वर्तमान काल, वर्तमान काल। एक हो गया भूतकाल, एक हो गया भविष्य काल। आपको क्लियर हो गया होगा कि यहाँ पे मैं क्या बात करना चाह रहा हूँ। वर्तमान यानी कि प्रेजेंट, भूतकाल यानी कि पास्ट एंड फ्यूचर यानी कि भविष्य। अब आपको इतना क्लियर हो गया? ठीक है। अब इसके बाद जो भी स्टेट ऑफ एक्शन होता है, मतलब समय का जो भी पहिया है, वो जैसे चलता है, तो हम उसमें भी चार किस्म में टेंसेस को डिवाइड करते हैं। मैं बताता हूँ क्या क्या है उनके नाम। पहला हो गया इंडेफिनिट टेंस, इंडेफिनिट टेंस। फिर आता है कंटिन्यूस टेंस, फिर आता है परफेक्ट टेंस, फोर्थ वन इज परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस। क्लियर हो गया? हमने क्या बोला? प्रेजेंट टेंस, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस, प्रेजेंट इन प्रेजेंट परफेक्ट टेंस एंड प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस। ऐसे ही करके पास्ट इंडेफिनिट, पास्ट कंटिन्यूस, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस। ऐसे ही करके फ्यूचर में भी होगा। मतलब हर एक जो भी प्रेजेंट, पास्ट और फ्यूचर पड़ा, उसके आगे चार टाइप्स है, फोर सब टाइप्स। ये क्लियर हो गया? हम सबसे पहले शुरू करते हैं प्रेजेंट टेंस से। ठीक है, प्रेजेंट टेंस जब हमने शुरू करा, इसमें सबसे पहले क्या आएगा? प्रेजेंट इंडेफिनिट। प्रेजेंट इंडेफिनिट, इसको ही हम सिंपल प्रेजेंट बोलते हैं। क्या बोलते हैं? सिंपल प्रेजेंट। ठीक है। इसको इनडेफिनिट क्यों बोलते हैं? इनडेफिनिट क्यों बोलते हैं? यहाँ पे ध्यान देना, इसमें सिर्फ एक एक्शन होता है और उसकी कंप्लीटनेस का कोई पता नहीं होता। एक एक्शन एक्शन होता है जिसको सिर्फ मेंशन किया गया होता है। एक्चुअली हम जब टेंसेस पढ़ते हैं, उनको एक सेंटेंस की फॉर्म में पढ़ते हैं, यानी कि एक लाइन लिखी होती है, हम उसमें रीड करते हैं, है ना। जब हम बोल रहे हैं प्रेजेंट इंडेफिनिट, तो उसमें एक एक्शन लिखा गया होगा, उसके पूरे होने का कोई पता नहीं है। मैं क्लियर कर दूं एक बार। इन दिस टेंस द एक्शन इज simply mentioned, simply mentioned, and nothing can be said about its completeness। आपको क्लियर हुआ कि प्रेजेंट इंडेफिनेट में एक्शन सिंपली मेंशन्ड होता है और उसका पता नहीं होता ये खत्म हुआ नहीं हुआ। ठीक है, क्लियर है? अब जो पेपर में हमें क्वेश्चन आता है, वो कैसे आता है? सबसे पहले एक सेंटेंस होगा, ठीक है। सेंटेंस में कोई ना कोई टेंस यूज हुआ होगा। अब हमें वो टेंस फाइंड करना है। ठीक है, अगर हम कुछ रूल्स पढ़ लें कि प्रेजेंट इंडेफिनिट ऐसे
होता है प्रेजेंट इंडेफिनिट ऐसे यूज होता है, तो फिर वो हम फाइंड कर लेंगे कि इस टेंस में कौन सा, इस सेंटेंस में कौन सा टेंस यूज होगा। क्लियर हो रहा है? एक सेंटेंस लिखा होगा, उसमें कुछ ना कुछ टेंस लिखा होगा, यानी कि प्रेजेंट, पास्ट या फ्यूचर की बात करी होगी। अब हमें वो रूल्स पता करने हैं जिससे हमें पता चलता है कि वो प्रेजेंट इंडेफिनिट है। हमने उन रूल्स को अप्लाई करना है और वहाँ पे ग्रामेटिकल एरर फाइंड करना है। पेपर में कैसे आएगा, एक टेंस होगा, उसमें एरर होगा, ठीक है, उसको सॉल्व करके हमारा क्वेश्चन बन जाएगा। ठीक है, अब इसमें ना कुछ रूल्स हैं कि ये कहाँ पे यूज होता है। ठीक है, हम उसके बारे में पढ़ते हैं, फिर इसका स्ट्रक्चर देखते हैं। यहाँ पे ये सेंटेंस सबसे पहले यूज होता है टू शो हैबिचुअल एक्शंस। जो भी कोई बंदा काम, डेली हैबिट है ना किसी की, वो हम किस में लिखते हैं, प्रेजेंट के इंडेफिनिट में। क्लियर हो रहा है? अगर कोई भी बंदे की हैबिट है, किसी पर्सन की हैबिट है, तो वो हम प्रेजेंट के इंडेफिनिट में लिखेंगे। अब पेपर में कुछ आ गया, वो हैबिट से रिलेटेड है और वो हमें कंटिन्यूस में दिया हुआ है, तो वो गलत होगा। हम उसको किस में चेंज करेंगे, प्रेजेंट के इंडेफिनिट में। एग्जाम्पल देखो, ही गोज आउट फॉर आ वॉक डेली। क्लियर है? ये उसकी एक हैबिट है। जैसे मैं लिखता हूँ, माई फादर विजिट्स टेम्पल एवरी डे। क्लियर हो गया? ये उनकी एक हैबिट है। अब सेकंड देखते हैं, टू शो यूनिवर्सल ट्रूथ। टू शो यूनिवर्सल ट्रूथ। अब कोई भी एग्जाम में यूनिवर्सल ट्रूथ लिखा होगा है, जैसे सूर्य जो है वो पूरब से निकलता है, ये एक यूनिवर्सल ट्रूथ है। ठीक है, पानी 100 डिग्री पे उबलता है, ये यूनिवर्सल ट्रूथ है। अब इसको कंटिन्यूस या पास्ट के किसी सेंटेंस में लिख देंगे तो वो ग्रामेटिकली गलत होगा। अब हमें ये भी ध्यान रखना है कि इसको कैसे लिखना है। ठीक है, जो भी यूनिवर्सल ट्रूथ होगा उसको हमने प्रेजेंट के इंडेफिनिट में लिखना है। मैं एग्जांपल लिखता हूँ, द सन राइजेज इन द ईस्ट। द सन राइजेज इन द ईस्ट। ये क्लियर है? वाटर बॉइल्स एट 100 डिग्री सेल्सियस। क्लियर हो गया? हमें यूनिवर्सल ट्रूथ किस में लिखने हैं, प्रेजेंट के इंडेफिनिट में। अब थर्ड यूज देखो इसका, टू शो इंपेरेटिव सेंटेंसेस। टू शो इंपेरेटिव सेंटेंसेस। अब इंपेरेटिव सेंटेंसेस भी पहले पता होना चाहिए कौन कौन से होते हैं। मैं इसमें लिखता हूँ CORA। सी से कमांड। जिन सेंटेंसेस में कमांड होती है वो इंपेरेटिव सेंटेंसेस होते हैं, जिनमें ऑर्डर होता है, जिनमें रिक्वेस्ट होती है, जिसमें एडवाइस होती है, ये 4 टाइप्स के जो सेंटेंसेस है ना, इनको हम इंपेरेटिव सेंटेंसेस बोलते हैं। क्या क्या होना चाहिए, कमांड, ऑर्डर, रिक्वेस्ट एंड एडवाइस। ठीक है, मैं एग्जांपल लिखता हूँ। और ये जो इंपेरेटिव सेंटेंसेस है इनको किस में लिखना है, प्रेजेंट के इंडेफिनिट में। आपको क्लियर हो रहा है किस में लिखना है, प्रेजेंट के इंडेफिनिट में। जैसे लिखता हूँ, सिट डाउन, ऑलवेज ओबे योर पेरेंट्स। ऑलवेज ओबे योर पेरेंट्स। प्लीज हेल्प मी। आपको क्लियर हो रहा है, ये सेंटेंसेस सब किस में लिखने हैं, प्रेजेंट के इंडेफिनिट में। अब फोर्थ देखो, इन न्यूज़पेपर हेडलाइंस। जो न्यूज़पेपर की हेडलाइंस होती हैं वो भी किस में लिखी जाती है, प्रेजेंट के इंडेफिनिट में। प्रेजेंट के इंडेफिनिट पे। एग्जाम्पल, इंडिया लॉन्चेस अ सैटेलाइट। इंडिया लॉन्चेस अ सैटेलाइट।
SATELLITE, इंडिया लॉन्चेस अ सैटेलाइट। क्लियर हो गया। न्यूज़पेपर की हेडलाइंस भी प्रेजेंट के इंडेफिनिट में लिखनी है। अब फिफ्थ देखो, कोई भी पास्ट में जो इवेंट है वो हुए हैं कौन से वे में, ड्रामेटिक वे में, ड्रामेटिक वे में, उनको भी हमने प्रेजेंट के इंडेफिनिट में लिखना है। मैं बताता हूँ एग्जाम्पल, जैसे इंडिया uproots द ब्रिटिश एम्पायर। सेकंड देखो, अलेक्जेंडर डिफीट्स पोरस। ठीक है, अब हमें क्लियर हो गया कि हमें क्या क्या इंडेफिनिट में लिखना है। इसमें एक और है, अगर कोई भी प्रोफेशनल एक्टिविटी है, कोई भी प्रोफेशनल एक्टिविटी है, हम उसको भी इंडेफिनिट में लिखेंगे। जैसे एक डॉक्टर ट्रीट्स पेशेंट्स, है ना। अ बार्बर कट्स हेयर। आपको ये क्लियर हो गया कि जो भी इसके यूजेस है, हमने एक बार उनको गो थ्रू कर लेना। जैसे कोई भी हैबिचुअल एक्शन है, किस में लिखनी है, प्रेजेंट के इंडेफिनिट में। यूनिवर्सल ट्रूथ है, प्रेजेंट के इंडेफिनिट में लिखना है। इंपेरेटिव सेंटेंसेस है, प्रेजेंट के इंडेफिनिट में लिखने हैं। न्यूज़पेपर की हेडलाइन है, वो भी प्रेजेंट के इंडेफिनिट में होती है। जैसे कोई पास्ट का इवेंट है जो ड्रामेटिक वे में है, उसको भी इंडेफिनिट में लिखना है। और कोई प्रोफेशनल एक्टिविटी है, उसको भी इंडेफिनिट में लिखना है। अब आपको क्लियर हो गया। अब हम इसका पढ़ेंगे स्ट्रक्चर के बारे में। स्ट्रक्चर, ठीक है, इसको लिखते कैसे हैं। अब यहाँ पे ध्यान रखना आप कि इसमें दो किस्म के सेंटेंस आते हैं, एक आते हैं सिंगुलर, एक आते हैं प्लूरल। मैं साथ साथ में एग्जांपल भी लिखते रहूंगा, आपको क्लियर होता जाएगा। यहाँ पे देखो, एक ना स्ट्रक्चर होता है, जैसे सबसे पहले सेंटेंस में सब्जेक्ट लगता है, फिर उसके बाद वर्ब लगता है, बी वन आता है इसमें, बी वन यानी कि वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, फिर उसके बाद ऑब्जेक्ट लगता है। अगर सिंगुलर है, अगर सिंगुलर है यानी कि उसमें ही शी है, किसी का नाम भी है, तो उसमें एस या ई एस लगता है वर्ब के साथ। ये क्लियर है। मैं एग्जांपल लिख दूं, शी सब्जेक्ट, राइट्स वर्ब, आ लेटर। बाय द वे, अगर पेपर में ऐसा लिखा हो शी राइट अ लेटर, तो ये गलत है, ये ठीक है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे ये सिंगुलर है, ही शी है, और इसमें एस या ई एस, वर्ब के साथ एस या ई एस आएगा। क्या आएगा? वर्ब के साथ एस या ई एस आएगा। ठीक है, यह वर्ब देख के पता चलेगा, है ना। अब मैं इसका नेगेटिव लिखता हूँ, शी डज नॉट राइट अ लेटर। मैंने इसी शी राइट्स अ लेटर सेंटेंस को शी डज नॉट राइट अ लेटर लिख दिया। अब ये वाला एस कहाँ गया? ये वाला एस डू को दे दिया मैंने। क्लियर है। अब मैं इसका इंटेरोगेटिव लिखता हूँ। इंटेरोगेटिव होता है क्वेश्चन पूछने वाला। डज शी राइट आ लेटर। जो डज था उसको पहले लिखा दिया, तो उसके बाद सेम सेंटेंस लिख दिया, वो बना डज शी राइट अ लेटर। इसके आगे क्या आता है? क्वेश्चन मार्क, जिसको हम साइन ऑफ इंटेरोगेशन बोलते हैं। क्लियर है इसका स्ट्रक्चर। अब इसी तरह से हम प्लूरल का स्ट्रक्चर देखते हैं। यहाँ पे देखना, इसमें सब्जेक्ट आता है, प्लस बी वन आता है, प्लस ऑब्जेक्ट आता है। कोई भी प्लूरल में एस या ई एस नहीं लगता, एस या ई एस नहीं लगता। क्लियर है। ठीक है, मैं इसकी एग्जांपल लिखता हूँ। दे सब्जेक्ट आ गया, प्ले वर्ब आ गया, क्रिकेट, दे प्ले क्रिकेट ऑब्जेक्ट आ गया। ठीक है, इतना क्लियर हो गया। अब इसका नेगेटिव बनाओ, दे डू नॉट प्ले क्रिकेट। क्लियर है। इंटेरोगेटिव बनाओ, डू दे प्ले क्रिकेट, क्वेश्चन मार्क, साइन ऑफ इंटेरोगेशन क्वेश्चन मार्क के आगे लगेगा। ठीक है, अब हमने देखा, जब भी ही शी, किसी पर्सन का नाम राम, श्याम, फीमेल हो, प्रिया, कुछ भी हो, उसके बी वन के साथ क्या लगता है?
एस या ई एस, ये क्लियर हो गया। आई के साथ एस या ई एस नहीं लगता। एग्जाम्पल, आई ईट्स डिनर एट 8 o'clock डेली। आई ईट्स नहीं होगा, यहाँ पे क्या एरर है, आई ईट होगा। क्लियर है, होपफुली ये आपको क्लियर हो गया होगा। अब हम ना इसके एरर पे कुछ क्वेश्चंस करते हैं, आपको जो भी पेंडिंग, जो भी आपके दिमाग में कमियां हैं वो क्लियर हो जाएंगी। एक बार रिवाइज कर लेते हैं। पहले हमने देखा कि टेंस, टेंस यानी कि प्रेजेंट टेंस, पास्ट टेंस एंड फ्यूचर टेंस, टाइम के बेसिस भी डिवाइड किया। ठीक है, हमने प्रेजेंट को बोला वर्तमान काल, पास्ट को बोला भूतकाल और फ्यूचर को बोला भविष्य काल। फिर उसके बाद हमने टेंसेस को 4 किस्म में डिवाइड किया, हर एक को। प्रेजेंट के भी इंडेफिनिट, प्रेजेंट कंटिन्यूस, प्रेजेंट परफेक्ट एंड प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस। क्लियर है, इसी तरह पास्ट के भी ये चारों होंगे, इस तरह फ्यूचर के भी ये चारों होंगे। फिर हमने देखा प्रेजेंट टेंस में सबसे पहले प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, जिसको हम सिंपल प्रेजेंट बोलते हैं, और ये एक्शन बताता है और इसमें कंप्लीटनेस की कोई जिक्र नहीं होती। ठीक है, अब हम इसके रूल्स देखते हैं, यानी कि यूजेस देखते हैं, कहाँ कहाँ पे प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस यूज होता है। जैसे कोई हैबिचुअल एक्शन है, उसमें क्या यूज होता है, प्रेजेंट का इंडेफिनिट। कोई यूनिवर्सल ट्रूथ है, उसमें क्या यूज होता है, प्रेजेंट का इंडेफिनिट। कोई इंपेरेटिव सेंटेंस है, उसमें क्या यूज होता है, इंडेफिनिट। कोई न्यूज़पेपर की हेडलाइन है, वहां पे प्रेजेंट इंडेफिनिट। पास्ट का कोई इवेंट है, उसको ड्रामेटिक वे में शो करना है, तो प्रेजेंट का इंडेफिनिट। कोई प्रोफेशनल एक्टिविटी है, तो क्या, प्रेजेंट का इंडेफिनिट। होपफुली अब इतना क्लियर हो गया, ये स्ट्रक्चर आपको क्लियर होना चाहिए। सब्जेक्ट प्लस V1 प्लस एस या ई एस अगर सिंगुलर है, अगर सिंगुलर नहीं प्लूरल है तो एस या ई एस नहीं आएगा। ठीक है, आपको क्लियर हो गया। अब हम कुछ इसके क्वेश्चन करते हैं आगे। हम ना इस पे कुछ क्वेश्चंस करते हैं प्रेजेंट इंडेफिनिट पे, जो कि सिंपल प्रेजेंट होता है, और ये जेकेएसएसबी के पैटर्न पे बेस्ड है। ठीक है, फर्स्ट देखो, शी डैश टू स्कूल एवरी डे। शी डैश टू स्कूल एवरी डे, ये एक हैबिट है, हैबिट है, और यहाँ पे प्रेजेंट इंडेफिनिट आएगा। प्रेजेंट इंडेफिनिट आने की वजह से यहाँ पे गो और गोज आएगा, है ना। अब शी एक सिंगुलर है, हमने देखा था शी के साथ एस या ई एस लगता है, इसका मतलब पहले का बी पार्ट। क्लियर है। सेकंड देखो, दे डैश इन जम्मू, ये एक हैबिट है, एक बात बता रहा है, सिंपल सी बात। दे लिव इन जम्मू, लिव्स नहीं आएगा, लिव इन जम्मू। क्लियर है, क्यों, क्योंकि दे एक प्लूरल है। थर्ड देखो, वाटर डैश एट 100 डिग्री सेल्सियस, ये एक यूनिवर्सल ट्रूथ है, इसमें क्या आएगा, वाटर बॉइल्स एट 100 डिग्री सेल्सियस। फोर्थ देखो, ही डैश फुटबॉल ऑन संडेज, एक हैबिट है, प्लेज आएगा, प्ले आएगा, सोचो क्या आएगा, प्ले या प्लेज। प्लेज, क्यों आएगा प्लेज, क्योंकि ये सिंगुलर है, और उसके जो वर्ब होती है उसके साथ एस या ई एस लगता है। फिफ्थ देखो, माई फादर डैश अर्ली इन द मॉर्निंग, फिफ्थ का क्या होगा, सोचो एक बार, गेट्स अप, क्यों होगा, क्योंकि ये हैबिट है और ये सिंगुलर है। ठीक है, क्लियर है। सिक्स देखो, वी डैश इंग्लिश एवरी डे, स्टडीज या स्टडीज, स्टडी आर स्टडीज, स्टडी, क्यों होगा, क्योंकि ये प्लूरल है। द डैश, द सन डैश इन द ईस्ट, राइज आर राइजेस, राइजेस, यूनिवर्सल ट्रूथ, और सन सिंगुलर। एट देखो, शी डज नॉट डैश टी, लाइक्स या लाइक, लाइक्स क्यों नहीं आएगा, क्योंकि डज ने ई एस या एस ले लिया है, इसीलिए यहाँ पे लाइक आएगा। क्लियर है, एट्थ का बी पार्ट। नाइन्थ का देखो, डू यू डैश योर होमवर्क डेली, डू आ गया है, फिर यू, फिर आगे क्या आएगा, सोचो एक बार, डू, डू यू डू योर होमवर्क, ये क्वेश्चन में पूछ रहा है, और ये इसकी V1 है। क्लियर हुआ। नेक्स्ट देखो, ही डैश नॉट नो द आंसर, ही डज नॉट नो द आंसर, सिंपल। 11 देखो, दे डैश टू ऑफिस बाई बस, दे प्लूरल, दे गो टू,
सी, 11th का सी, 12th देखो, birds dash in the sky plural, fly in the sky, 13th देखो, she always dash the truth, speaks से speak, खुद सोचो क्या आएगा, speaks, क्यों आएगा, आपको पता ही है सिंगुलर है, उसके साथ उसकी जो वर्ब होगी उसके साथ एस या यस आएगा। 14th देखो, चिल्ड्रन डैश टू प्ले इन द इवनिंग, लाइक टू, क्योंकि चिल्ड्रन इज प्लूरल। 15th देखो, ही डैश हिज लेसन्स रेगुलरली, ही के साथ लर्न्स, क्लियर। 17th देखो, मिल्क डैश गुड फॉर हेल्थ, ये एक यूनिवर्सल ट्रूथ है ना, इसको भी हम मिल्क इज गुड फॉर हेल्थ सीखेंगे। माई ब्रदर, 17 देखो, माई ब्रदर डैश इन अ बैग वर्क्स, 17 का क्या, बी पार्ट, क्लियर है। 18 देखो, द ट्रेन डैश एट 7 PM, लीव्स या लीव, लीव्स, पता चल गया क्यों। आई डैश अर्ली डेली, आई बेक अप, आई बेक अप, क्योंकि आई के साथ एस या ईएस नहीं आता। डज शी डैश वेल, सिंग वेल, क्यों सिंग आएगा, क्योंकि एस या ईएस इसने ले लिया है। क्लियर हो गए सारे। होपफुली आपको वीडियो पसंद आई होगी, अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो लाइक और शेयर जरूर करें। थैंक यू एवरीवन।